महेश्वरी, तुमने हमें तुम्हारी सेवा करने का सौभाग्य नहीं दिया, लेकिन कम से कम तुम्हारी बेटी की सेवा करने का अवसर मुझे मिल गया। अब से अनु मेरी बेटी जैसी ही होगी, मेरे सोने जैसी बच्ची, ऐसा महेश्वरी जी ने सोचा। अनु जब टैबलेट्स के असर से उठी तो शाम के 6 बज चुके थे। तब तक उसके मोबाइल पर विक्रम के 20 मिस्ड कॉल आ चुके थे। अनु वॉशरूम जाकर अपना चेहरा धोकर आई और जैसे ही मोबाइल उठाया विक्रम के मिस्ड कॉल दिखे। वो कॉल तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी विक्रम का नंबर डायल करके कान से लगा लिया। दर्द कम हुआ? क्या तुमने कुछ खाया? फिर क्या कर रही हो बिना खाए? विक्रम चिल्लाया। इतना सुनते ही अनु डर गई। अस्पताल में डॉक्टर ने क्या कहा था? टाइम पर खाना खाना था ना? दोपहर से अब तक कितना समय हो गया? अगर सोई तो इतनी देर में उठेगी? तुम्हारे शरीर को खाना कैसे मिलेगा? जाओ कुछ खा लो, नहीं तो मर जाओ पहले। विक्रम ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। इन्हें इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आता है? खुद ही परेशान होते रहते हैं। सिर्फ डांटने के लिए फ़ोन किया था क्या? मुझे ही सोचना चाहिए, क्यों मैं खुद ही फ़ोन करके उनसे डांट सुन रही हूँ। जो है जैसा है रहने दूँ ना। अनु ने खुद को कोसते हुए धीरे धीरे बाहर चल दी। जैसे ही अनु हॉल में आई, महेश्वरी जी उनके लिए फ्रूट सलाद और जूस लेकर आई और उसके सामने रख दिया। उन्हें देखकर अनु ने उदास सा चेहरा बना लिया। चाहे जैसा भी हो, तुम्हें खाना ही पड़ेगा बेटी। आज तुम्हारे भाई के हाथों मुझे जितनी डांट पड़ी है उतनी कभी नहीं पड़ी। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा हूँ। उसने कभी मुझे इस तरह नहीं डांटा, समझी? अब अगर तुम नहीं खाया तो मुझे और सुनना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि मुझे और सुनना पड़े तो मत खाओ। महेश्वरी जी ने सख्ती से कहा। ठीक है बड़ी अम्मा, खा लूँगी। अनु ने धीरे धीरे फल के टुकड़े खाने शुरू किए और जूस पीने लगी। तभी कल्याण जी आए और अनु के पास बैठ गए। अब कैसी तबीयत है बेटी? इसीलिए कहा था कि अकेले मत जाओ। बड़ी अम्मा को साथ लेके जाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया कि उनके पास काम है और अकेली चली गई। वहाँ कुछ हो जाता तो? अब से तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। टाइम पर खाना खाओ और घर पर ही रहो जब तक तुम्हारे वो नहीं आ जाते, वरना फिर हमें सुनना पड़ेगा। उनकी बातें सुनते ही अनु की आंखों में आंसू आ गए। जब वो अपने बड़े माँ और पापा के साथ नहीं थे तब उसे कभी भी उसे दूर जाने के बारे में सोचना नहीं पड़ा था। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे उनसे बिछड़ना न पड़े। कहाँ जा रहे हो बड़े पापा? अनु ने पूछा। मेरी प्यारी बच्ची, पहले जूस खत्म कर लो और थोड़ा आराम करो। मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बताओ। आपकी मर्जी, जो चाहे ले आइए। अनु ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। माही, मैं बाहर जा रहा हूँ, अनु का ध्यान रखना, कहकर वो चले गए। तुमने देखा तुम्हारे बड़े पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। जब तुम सो रही थी तब उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी चिंता की। उनकी डांट से मेरे कानों से खून निकल आया। महेश्वरी जी ने हंसते हुए कहा। अब से मैं सही समय पर खाना खाऊंगी और हमेशा स्वस्थ रहूंगी, ताकि आपको कोई कुछ न कहे। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा और महेश्वरी जी से बातें करने लगी। दूसरी ओर विक्रम रत्ना से कहे गए सभी शब्द से गुस्से में भर गया था। रत्ना भी आग बबूला होकर घर पहुंची और गुस्से में अनु को कोसने लगी। अब क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मूर्ति जी ने पूछा। अब बचा क्या है बताने को? यह लड़की हमारे घर की इज्जत को तार तार कर रही है। बाहर जाकर हमारी बेइज्जती कर रही है। हर दिन किसी न किसी लड़की के साथ घूम रही है। तुम्हारी बड़ी बेटी। ऊपर से जब मैंने कुछ कहा तो उसके साथ घूमने वाले लड़के ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। मैं उसे और उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। रत्ना गुस्से में अपनी साड़ी का पल्लू झटकते हुए कमरे में चली गई। रत्ना अनु से बदला लेने के लिए जल भून रही थी और ठान चुकी थी कि उसे किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाएगी। अगले दिन रत्ना को याद आया कि विक्रम ने अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल को अपना पिता बताया था। उसने उनका पता निकाला और उनके घर जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया, यह सोचकर कि वह कोई अनजान व्यक्ति है। लेकिन रत्ना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे महेंद्र जी से मिलना है, एक ज़रूरी काम है, और किसी तरह अंदर जाने में सफल रही। उस समय महेंद्र जी और मंजुला जी हॉल में ही थे। रत्ना को देखकर उन्होंने पूछा, आपको किससे मिलना है?
रत्ना ने बिना किसी संकोच से सीधा सवाल किया, आप ही महेंद्र जी हैं? और विक्रम आपका बेटा है? महेंद्र जी ने जवाब दिया, हाँ, विक्रम मेरा ही बेटा है। इस पर रत्ना ने कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। महेंद्र जी ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, ठीक है, बैठिए। रत्ना आराम से सोफे पर बैठ गई, एक गिलास पानी पिया और फिर अपनी बात कहने के लिए तैयार हो गई। इतनी दौलत वाले, इतने प्रतिष्ठित लोग होकर भी आपको अपने बेटे की हरकत का पता नहीं है, या फिर आप जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं? रत्ना ने तंज कसते हुए कहा। इस पर मंजुला जी ने गंभीरता से पूछा, आप साफ साफ कहना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाह रही हैं? रत्ना ने धीरे धीरे कहा, आपका बेटा एक गर्भवती लड़की से प्यार कर रहा है। वह उनके पीछे घूम रहा है और कह रहा है कि उससे ही शादी करेगा। क्या आप ये क्या कह रही है? महेंद्र और मंजुला दोनों एक साथ चौंक कर बोले। रत्ना ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कई बार उसे बाहर उस लड़की के साथ देखा है, इसलिए आपकी इज्जत पर कोई आँच ना आए, इसलिए खुद आपके घर आकर आपको सच बताने आई हूँ। मंजुला ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हम तुम्हारी बात क्यों माने? हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। रत्ना मुस्कुराकर बोली, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आपका बेटा घर आएगा ना, उसी से पूछ लीजिएगा। मैंने जो कहना था कह दिया, अब आप चाहे माने या ना माने। इतना कहकर वह तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। मंजुला परेशान होकर बोली, ये क्या कह रही थी? हमारा विक्रम ऐसा क्यों करेगा? महेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो मंजू, विक्रम आएगा तो खुद उससे पूछ लेंगे। ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने सोचा था, शाम को विक्रम घर आया। महेंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, विक्रम, हमें तुमसे बात करनी है। विक्रम जब हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता वहीं बैठे हैं। क्या हुआ पापा? उसने पूछा। उनके पास सोफे पर बैठ गया। महेंद्र ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल किया, विक्रम, क्या तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? विक्रम अचानक सवाल से चौंक गया और कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया। ये क्या पापा, कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा, आज अचानक क्यों? महेंद्र ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी उम्र ऐसी है कि तुम्हें प्यार हो सकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब सच सच बताओ, क्या तुम किसी को प्यार करते हो? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ पापा। किससे? कोई और नहीं मिली क्या? एक गर्भवती लड़की ही मिली थी प्यार करने के लिए। मंजुला गुस्से में बोली। विक्रम को समझ नहीं आया कि उसके माता पिता को यह बात कैसे पता चली। वह हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। बोलो विक्रम, मंजुला ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें कोई और अच्छी लड़की नहीं मिली? तुमने उसी लड़की से प्यार किया जो किसी और के बच्चे को गर्भ में लिए घूम रही है और अब उसे इस घर की बहू बनाने की सोच रहे हो। विक्रम ने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। माँ, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। मैं उससे पहले से प्यार करता था, उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है, लेकिन वह मुझे बता नहीं रही। मैं सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूँगा। क्या? मंजुला का गुस्सा और बढ़ गया। तुम सिर्फ उससे प्यार करने की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि उससे शादी करने का सोच रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिता की इज्जत क्या होगी? बिजनेस की दुनिया में तुम्हारे पापा का कितना बड़ा नाम है, यह जानते हुए भी तुम एक अनजान लड़की को इस घर की बहू बनाने को सोच रहे हो। गुस्से में मंजुला ने विक्रम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विक्रम ने अपना गाल पकड़ा और जल्दी से कहा, पापा, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन महेंद्र ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, अब हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है विक्रम, तुमने जो कहा था कह दिया, अब हमारी बातें सुनो। महेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, हमने तुम्हारी शादी पहले ही पक्की कर दी है। इसी हफ्ते तुम्हारी सगाई है। अगर तुम ना कहोगे तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। हम तुम्हारे माता पिता हैं और हम तुम्हारे जीवन के फैसले लेने का पूरा अधिकार है हमें। अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो फिर हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा विक्रम। महेंद्र का स्वर सख्त था। विक्रम उनके शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गए। उस समय वहीं खड़ी श्रेया भी उनके बीच हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। महेंद्र और मंजुला ने फिर दोहराया, बोलो विक्रम, क्या तुम हमारी बात मानोगे? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जब आपने मेरे लिए सब तय कर लिया है
तो मेरे कहने या करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो करना है कर लीजिए, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए कि वह लड़की कौन है। तुम्हारी शादी तुम्हारी क्लासमेट निशा से तय कर दी गई है। निशा? विक्रम चौंक गया। हाँ, कल ही उसके माता पिता आए थे और इस रिश्ते की बात कर गए। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है, लड़की बहुत अच्छी है, उसका परिवार भी प्रतिष्ठित है। तुम्हारे लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। अब तुम्हें कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी हफ्ते तुम्हारी सगाई है, इसलिए तैयार रहो। इतना कहकर महेंद्र और मंजुला वहाँ से चले गए। निशा? विक्रम को इस नाम से एक झटका सा लगा। उसके मन में क्या चल रहा था या कोई नहीं जान सकता था। वह गहरे विचारों में डूब अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद श्रेया भी विक्रम के पास आई। भैया, उसने धीरे से पुकारा। विक्रम ने उनकी ओर देखे बिना कुछ कहे बस एक नज़र डाली। भैया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, श्रेया ने धीरे से कहा। क्या बात है? विक्रम ने बिना भाव बदले पूछा। भैया, तुम्हारे और अनु के रिश्ते के बारे में। तुम्हारा उससे मिलना जुलना, ये सब अनु की माँ ने माँ पापा को बता दिया है। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि अनु गर्भवती है और अगर तुम उसके पीछे पड़ोगे तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने माँ पापा को भड़काया और साफ कह दिया कि तुम अनु से दोबारा ना मिलो। श्रेया ने चिंतित स्वर में कहा। विक्रम की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उस औरत की जिंदगी अब ज़्यादा लंबी नहीं है। लगता है उसे जीते जी चैन नहीं है, तभी मुझसे पंगा ले लिया है। मैंने पहले ही उसे वार्निंग दी थी कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाना, लेकिन उसने सीधा घर आकर मुझे फंसा दिया। अब मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ वही नहीं, वह निशा, उसका साथी वह सांक, उन सब का हिसाब जल्दी ही करूंगा। विक्रम ने सख्त लहजे में कहा, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। विक्रम के घर में जो कुछ भी हुआ था वह सब श्रेया ने जाकर जय विक्रम से मिलने के लिए उसके घर आया। यार, ये क्या है? वो निशा ने अनु को कुछ किया है क्या? क्या हुआ जानना चाहते हैं हम। और तू सीधा उससे ही शादी करने के लिए तैयार हो गया। आखिर हो क्या रहा है? जय ने उलझन में पूछा। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है और तू मुझसे क्या पूछ रहा है। हमेशा यही होता है, मैं जो चाहता हूँ मेरे जीवन में वो नहीं होता। अब जो हो रहा है वही होने दे, देखते हैं क्या होता है। विक्रम ने सादगी से कहा। ये क्या है? मैं ये करूँगा वो करूँगा बड़ी बड़ी बातें कर रहा। अब जो हो रहा है उसे होने दे। यह क्या है? जय ने गंभीरता से पूछा। फिर और क्या कर सकता हूँ? ये लोग चाहते हैं कि मैं उसी से शादी करूं और वो सब इसे शादी के लिए मान बैठे हैं। अगर मैंने कुछ किया तो यहाँ सबको दुख होगा। इतना तनाव सह नहीं सकता। तू ही बताओ क्या करूं? विक्रम ने दुखी होकर कहा। विक्रम ने सोचा कि वह धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन तभी अनु की माँ आकर सब कुछ उलझाकर चली गई। विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन पहले तू ये बता, तू क्या करना चाहता है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? पूरा पागलपन लग रहा है। जो हो रहा है वही देख रहा हूँ। जय ने पूछा। मैं कुछ करूँगा, लेकिन तू इतना डर मत, मुझे और डर में मत डाल। विक्रम ने कहा। जो तू कर रहा है वो क्या होगा पता नहीं। यह कहकर जय वहाँ से चला गया। एक हफ्ते बाद अगले दिन विक्रम और निशा की सगाई थी। सगाई को लेकर महेंद्र और मंजुला ने फैसला किया था कि यह सिर्फ परिवार के लोगों के बीच ही होगी। केवल निशा और उनके परिवार वाले ही होंगे। विक्रम ने जय को कहा कि वह उसकी और परिवार को भी सगाई में बुलाएं और फिर वह जय के घर की ओर कार से निकल पड़ा। विक्रम जब वहां पहुंचा तो जय, अनु, महेश्वरी और कल्याण जी सभी हॉल में बैठे थे। हाय जय। हाय, विक्रम ने आते ही कहा और फिर जय के पास आकर बैठ गया। क्या बात है विक्रम, इस तरफ क्यों नहीं आ रहे हो? महेश्वरी जी ने पूछा। विक्रम ने कहा, इस बारे में बात करने आया था आंटी। कल मेरी सगाई है, आप और अंकल जय के साथ जरूर आना कल सुबह ही। यह कहते हुए अनु को देखता है। विक्रम के यह शब्द सुनते ही अनु के अंदर जैसे एक अग्नि पर्वत टूट गया। क्या सच में? बधाई हो विक्रम। महेश्वरी जी और कल्याण जी खुशी से बोले, लेकिन अनु उस दुख को रोकने की कोशिश कर रही थी और एक पल के लिए भी वह रुकने की स्थिति में नहीं थी। वह गहरी उलझन और दर्द के साथ कमरे की ओर तेजी से चली गई। जय और विक्रम उसकी तरफ देख रहे हैं। विक्रम ने कहा, ठीक है आंटी,
मुझे अब कुछ और काम है, आप लोग कल जरूर आना सुबह के वक्त, और अनु को भी ले आइए। यह कहकर वह बाहर निकल गया। जय ने कहा, रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो? तुम जो करने जा रहे हो मुझे बताओ, मेरा सर फटने वाला है। तुम क्या कर रहे हो ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसने चिंता व्यक्त की। विक्रम ने जवाब दिया, बताना क्या है, कल तुम खुद देखोगे कि क्या होने वाला है। अब मैं जा रहा हूँ, बाय। और विक्रम वहाँ से चला गया। जय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इन दोनों के जीवन में क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन विक्रम के घर में सगाई की तैयारी चल रही थी। सगाई की पूजा बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई थी। बहुत कम रिश्तेदार के साथ विक्रम और निशा की सगाई होने वाली थी। सगाई का मुहूर्त ठीक 11:30 बजे था। विक्रम के घर में ही यह समारोह था और निशा के परिवार के कुछ करीबी रिश्तेदार को लेकर विक्रम के घर सुबह 10 बजे के आसपास पहुंचने का फैसला किया। अगली रात अनु लगातार रोती रही। महेश्वरी जी ने उसे डिनर के लिए कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया और अपनी तबीयत का बहाना बनाकर खाना खाने से बची। रात भर अनु रोते रोते सो गई थी। महेश्वरी जी ने देखा और अनु को विक्रम के घर जाने के लिए मजबूर किया। अनु ने बहुत नकारा किया, लेकिन फिर भी महेश्वरी जी ने उसे तैयार कर दिया। घर में अकेले बैठकर ऐसा क्यों उदास रहोगी, थोड़ा बाहर चलो, तुम्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी, महेश्वरी जी ने कहा। अनु ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर भी वह कार में बैठने के लिए राजी हो गई। अनु अपने आप से कह रही थी, तुम मेरी परेशानी को कैसे समझ पाओगी बड़ी माँ? वह लड़का किसी और से सगाई करने जा रहा है। मुझे यह बात सहन नहीं हो रही। मैं कैसे उसे अपने सामने देख सकती हूँ? अनु अपनी आंखें बंद कर लेती है। जय भी अनु को ध्यान से देख रहा था। 1 घंटे बाद जय की कार विक्रम के घर के सामने रुकती है। विक्रम ने वैष्णवी को फ़ोन किया और बताया कि उस दिन उसकी सगाई है और उसके परिवार को सगाई में आना चाहिए। पर क्यों? वैष्णवी ने पूछा। अगर तुम्हारी बहन की गर्भ अवस्था के कारण का पता करना है तो कल अपने माता पिता को लेकर आओ। तुम्हारी माँ से बहुत सी बातें क्लियर करनी है, विक्रम ने कहा। वैष्णवी ने कहा, ठीक है, हम आ रहे हैं। और फिर वो वहाँ से आने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद निशा के परिवार के लोग विक्रम के घर पहुँच गए। निशा के साथ साथ वैशांक भी वहाँ आया। निशा को इस समय बेहद खुशी हो रही थी और वह पूरी तरह से खुश होकर इधर उधर दौड़ रही थी। सगाई की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पंडित जी पूजा करते हुए विक्रम को बुलाने के लिए कहा तो श्रेया विक्रम के कमरे की ओर जाती है। विक्रम अच्छे से सूट पहनकर आईने में अपने बाल सेट कर रहा था। भैया, क्या तुमने सच में निशा से सगाई करने के लिए हाँ कर दी है? मैंने हाँ कहा तभी तो यह यहाँ तक पहुँचे हैं। समय हो चुका है, विक्रम ने कहा और अपनी बहन को लेकर नीचे आया। पूजा पूरी होने के बाद पंडित जी ने निशा और विक्रम को पास पास खड़ा कर अंगूठी बदलने के लिए कहा। श्रेया यह सब असहज तरीके से देख रही थी, जबकि जय टेंशन में था। अनु दुखी थी और बाकी सभी लोग खुश थे और निशा गर्व से यह सब देख रही थी। बच्चे, लड़की को अंगूठी पहनाओ। पंडित जी के कहने पर विक्रम ने निशा का हाथ पकड़ लिया और अनु को देखते हुए उसे अंगूठी पहना दी। अनु की आंखों में पानी भर आया। बच्चे, समय हो चुका है, पंडित जी ने फिर से कहा। इस बार विक्रम निशा की आंखों में देखता है। निशा की आंखों में एक गर्व की भावना साफ दिखाई दी, जैसे वह किसी चीज़ को हासिल कर चुकी हो। निशा के माता पिता, विक्रम के माता पिता और कुछ करीबी रिश्तेदार इस सब को देख रहे थे। उसकी बातों से विक्रम की नज़र अनु की ओर मुड़ गई। विक्रम अनु के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी से उठाकर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने कहा, निशा, तुमने क्या किया है, बताओगी या मुझे ही बताना पड़ेगा? इससे पहले कि निशा कुछ कहे, वह बहुत गुस्से में अनु की तरफ देखती रही। श्रेया जय के पास जाकर पूछती है, यह क्या हो रहा है? उसने क्या किया? जय कहता है, तुम्हारा भाई बताता है। गुस्से में, वो मुझे भी नहीं बताया, चलो देखते हैं। महेश्वरी और कल्याण गुस्से में जय के पास जाकर पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? जय जवाब देता है, थोड़ा धैर्य रखिए माँ। वहाँ आई वैष्णवी, रत्ना, मूर्ति भी सभी को ध्यान से देख रहे होते हैं और रत्ना थोड़ा घबराया हुआ महसूस करती हैं। निशा चुपचाप रहती हैं तो विक्रम एक और कड़ा सवाल करता है,
इस बार पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और निशा का सर चकराने लगता है। निशा ने गुस्से में अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया और अनु की ओर गुस्से से देखते हुए अपनी माँ के पास रखा अपना मोबाइल उठाया और गुस्से में विक्रम के पास जाकर बोली, शांति से यह झगड़ा यही खत्म कर और सगाई होने दे, नहीं तो और इसका और तेरा भेद इंटरनेट पर डाल दूंगी। तुझे तो पता है मेरे पास क्या है, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान और वही कर जो मैं कह रही हूँ। विक्रम ने अपने हाथ बांधकर आराम से कहा, अरे इतना कुछ भी नहीं है जो तू धमकी दे रही है। जो करना है कर, देखता हो तू क्या कर सकती है। ओह, तुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती है ना? अभी दिखाती हूँ। कहते हुए निशा ने अपने फ़ोन में वीडियो खोजने लगी जो उसे चाहिए था, लेकिन वीडियो कहीं नहीं था। बैकअप भी गायब था। पहले से ही विक्रम ने वह सब कुछ डिलीट कर दिया था। निशा हैरानी और घबराहट में पूरा फ़ोन चेक करने लगी और फिर वह सांग की ओर देखा, जिसे समझने के लिए विक्रम की ओर देखा। विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान चमकी। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम तीनों ने मिलकर जो खेल खेला है वह सब मुझे पता है। तुम्हारे पास जो भी था वह सब मैं कब का नष्ट कर चुकी हूँ। अब बताऊँ सबके सामने तेरा असली रूप। इतना कहकर विक्रम ने एक चुटकी बजाई। बस तभी हॉल में लगे बड़े टीवी पर गाने बजने बंद हो गए और एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में निशा और वैशांक आपस में बातें कर रहे थे। वैशांक ने पूछा, क्या हुआ निशा? विक्रम के साथ शादी की प्लानिंग कहाँ तक पहुँची? निशा क्रूरता से हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं चाहूँ और ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत जल्द मेरी और विक्रम की सगाई होगी, फिर शादी भी। वैशांक ने गुस्से में कहा, तुझे वो विक्रम चाहिए, मुझे वो अनु चाहिए। मैं किसी भी हाल में अनु को हासिल करके रहूँगा। सबसे पहले उसके पेट में पल रहे विक्रम के बच्चे को खत्म कर दूंगा और फिर उसे अपना बना लूँगा। ये सुनते ही अनु डर के मारे अपने पेट पर हाथ रख लेती है। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक कर टीवी पर चल रहे वीडियो को देखने लगते हैं। वैशांक, निशा और रत्ना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि वीडियो लगातार चल रहा था। अनु को भी पता था कि उसके पेट में विक्रम का बच्चा ही पल रहा है, लेकिन तूने इसे बाहर नहीं आने दिया निशा, वैशांक हंसते हुए कहता है। निशा भी क्रूरता से हंसते हुए जवाब देती है, हाँ मैंने ही उसे चुप रखा है। उस दिन मैंने विक्रम को अपने वश में करने के लिए उसके जूस में नशे की दवा मिलाई थी। मैं उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई तभी अनु उस कमरे में चली गई। असल में वहाँ मेरी जगह मुझे होना चाहिए था। मैंने पहले से ही कमरे की खिड़की के पास अपना फ़ोन ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। मेरा प्लान था कि वो वीडियो बाद में विक्रम को दिखाकर उससे ज़बरदस्ती शादी कर लूँगी, लेकिन अब भले ही विक्रम ने अनु को स्वीकार कर लिया हो, फिर ये वीडियो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। निशा व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहती है, सबसे अच्छी बात यह है कि विक्रम को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मैंने नशे की दवाई की मात्रा ज़्यादा मिला दी थी, जिससे उसे कुछ याद ही नहीं रहा कि उस रात हुआ क्या था, और यही चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद बन गई। मैंने वो वीडियो अनु को दिखाकर उसे धमकाया। मैंने कहा कि अगर उसने ये बात विक्रम को बताने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूँगी, विक्रम के चेहरे को ब्लर कर दूँगी और किसी और आदमी के फ़ोटो लगाकर अनु को बदनाम कर दूँगी। इसलिए वह डर के मारे इतने दिनों तक चुप रही। उसे ज़िंदगी भर इसी डर में जीना चाहिए। विक्रम को किसी भी हाल में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने उसे साफ साफ धमकी दे दी थी और उसकी माँ को भी पैसे से खरीद लिया था। मैंने उसे अनु के खिलाफ जहर उगलने के लिए कहा, यहाँ तक कि उसे विक्रम के घर भी भेज दिया था ताकि अनु को बेइज्जत किया जा सके। टीवी पर चल रही ये बातें सुनकर पूरा हॉल सन्न रह जाता है। विक्रम का खून खौल उठता है। अनु डर और दर्द से कांपने लगती है और निशा तथा वैशांक अब फंस चुके थे। विक्रम पहले ही अपने घर वालों से बात करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अगर यह बात घर में पता चले तो वे किसी भी हाल में उसकी बात नहीं मानेंगे और उससे ही शादी पक्की कर देंगे। इसलिए मैंने सब कुछ पहले से ही सेट कर लिया था, निशा ने हंसते हुए कहा।
यह सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग के दिमाग कुछ पलों के लिए काम करना बंद कर दिया। महेश्वरी जी ने चौंक कर कहा, तो अब अनु के पेट में पल रहे बच्चे का पिता तुम हो विक्रम? विक्रम ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ मैं ही हूँ। विक्रम के इस बात पर वहाँ मौजूद सभी लोग, वैष्णवी, मूर्ति जी, जय, मोक्ष, महेंद्र और मंजुला जी सन रह गए। निशा ने मुझे ड्रग्स देकर बेहोश करने की कोशिश की थी ताकि वह मुझे अपना बना सके, लेकिन नशे की हालत में मैंने अनु को अपना बना लिया। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब अनु ने मुझे बताने की कोशिश की तब निशा ने उसे हमारी वीडियो दिखाकर धमकाया और चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसने गुस्से से आगे कहा, इतने दिनों तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इस बात पर मुझे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा है। विक्रम सोचने लगा कि आखिर उसे यह सब पता कैसे चला। उस दिन जब विक्रम के घर झगड़ा हुआ और निशा से सगाई फिक्स हो गई, तभी उसने महेंद्र और मंजुला जी की अनुमति लेकर निशा के घर जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया था। लेकिन उस समय निशा के माता पिता घर पर नहीं होते। विक्रम हॉल में आवाज़ लगाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है। वहाँ पहले वाले माले की बालकनी में निशा और वेसांग की बातचीत सुन लेता है। वह तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करने लगता है। जब विक्रम को यह पता चला कि अनु के पेट में पल रहे बच्चे का पिता वही है, तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। उस पल वह वहीं बैठकर रोने ही वाला था, लेकिन खुद को संभाल कर चुपचाप खड़ा रहा। उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड करने के बाद किसी तरह वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढा और बिना किसी शक हुए घर से बाहर आ गया। घर से निकलते ही वह अपनी कार लेकर एक सुनसान जगह चला गया। वहाँ जाकर वह दर्द से तड़प उठा। खुद को ही कोसने लगा, कैसे कह दिया मैंने कि वह बच्चा मेरा नहीं है। मेरी ही संतान को दूसरों का बता दिया। कितनी बार उसे ताने मारे, कितनी बार उनकी बेइज्जती की और फिर भी वह चुप सहती रही। कितने लोगों ने उसे अपमानित किया, लेकिन उसने कभी सच नहीं बताया। स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारते हुए वह खुद को तकलीफ देने लगा। आखिर उसने कैसे सहा होगा यह सब? जब मैंने उसके चरित्र पर सवाल उठाए, जब मैंने उसे गैरों का बच्चा बताकर ताने दिए, जब उसका दिल कितना टूटा होगा। क्यों नहीं उसने कह दिया कि वह बच्चा मेरा है? एक पल के लिए वह सोचता है फिर वहीं जाकर निशा को ख़त्म कर दे, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर वह कुछ भी कर बैठा तो निशा के फ़ोन में मौजूद वीडियो लीक हो सकती है और सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। उसी वक्त उसने तय किया कि उसे सबके सामने निशा का सच उजागर करना होगा, लेकिन उससे पहले ही हॉल में उसे निशा के फ़ोन से वीडियो डिलीट करनी होगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने निशा को इंगेजमेंट की शॉपिंग के बहाने मॉल चलने के लिए कहा। वहाँ उसने दिखावे के लिए निशा के साथ अच्छा व्यवहार किया ताकि वह शक न करे। फिर सही मौके पर उसने निशा का मोबाइल उसके बिना बताए चुरा लिया। फिर विक्रम ने निशा का फ़ोन लेकर उसमें मौजूद वीडियो डिलीट कर दिया। जब वो वीडियो देख रहा था तब भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनु ने यह सब सहकर भी कभी उससे कोई शिकायत क्यों नहीं की। उसने जो कुछ भी किया अनु ने सब कुछ सह लिया, लेकिन कभी उसका सामना नहीं किया। और सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसने देखा कि अनु उस रात वहाँ से ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह उसे ठीक से कपड़े पहनाकर उसके माथे पर एक आखिरी बार प्यार से चुंबन देकर चली गई। यह देखकर विक्रम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन सोचा, अगर उस दिन तुम वहाँ रुकी होती तो यह सब कुछ नहीं होता, हमारे बीच इतनी दूरियां नहीं आती। गहरी सांस ली, आंखें खोली और अनु का हाथ पकड़कर उसे महेंद्र और मंजुला जी के पास ले गया। वहाँ पहुंचकर वह उनके सामने सर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन इस गलती को छुपाने की बजाय अनु ने इसे अकेले सहा। उसने कभी भी अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं किया। अनु के पेट में पल रहे बच्चे का पिता मैं हूँ और अब मैं इसे किसी और की वजह से दूर नहीं करूँगा। यह कहकर विक्रम ने सबसे पहले अपनी शर्ट की जेब में तैयार रखी मंगलसूत्र निकाली
और सबके सामने अनु के गले में बांध दी। पूरे हॉल में लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। इसके बाद विक्रम ने अपनी जेब से एंगेजमेंट रिंग निकाली और अनु की उंगलियों में पहनाकर उसका हाथ थाम लिया। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।